अच्छा, ये क्या पी रहे हैं आप, जरा इसको क्या बोलते हैं? ये इसको हुक्का चमच पश्तो में चिलम बोलता है, जो अच्छा। जिसका बहुत पुराना तारीख है। अभी अच्छा, तो कितना पुराना तारीख है? यार मैं तो जब से मेरे तो 65 साल ये रहे, मेरे से पहले जितने कपड़े कितने टाइम से है, लेकिन जरा अभी कैसे इसको पिए ना, इसमें क्या उसका ये चिलम उसका तम्बाकू भी तो बड़ा मशहूर है जी, स्वाबी का। इसका वही दूसरा आम जो देसी तंबाकू है वो उसमें हाँ। डालते हैं। अच्छा जो दूसरे सिगरेट वाले तंबाकू है वो इसमें नहीं होते, ये इसमें अच्छा, ये अच्छा, अच्छा। अलग जो तंबाकू है वो नस्वार और उस चिलम के लिए ये होते हैं। अच्छा, जी जी हाँ नस्वार के लिए भी स्वाबी का तमाकू जी जी नस्वार हाँ, में भी बहुत डाला मशहूर है जाता जी, चलते ही स्वाबी का नस्वार है जी। अच्छा, हाँ, तो इसका तंबाकू, मतलब जी है हाँ। स्वाबी का नस्वार भी हमें दिखाना पड़ेगा प्रोग्राम में। जी हाँ, ठीक है। नस्वार भी है। अच्छा, ये चेलम स्टार्ट हुआ जी, ये चेलम जी। और ये भी एक रवायत है यहाँ की कि ये हर उजरे में चेलम होता है। होता था लेकिन अभी करीबन करीबन खत्म हो रहा है। अच्छा पहले तो अभी तकरीबन खत्म हो रहा है। अच्छा, इसके क्या फवायद क्या हैं जी, क्या इसमें चेलम का? वो यही ना जी कि क्या जो आदमी इसके साथ आदी हो जाते हैं ना, अच्छा अगर वो एक बूंद चाय भी पी लेता है उसके लिए बाद में चिलम जरूर मांगता है। अच्छा खाना कहेगा खाने के लिए, उसके बाद के बाद खामखा चिलम मांगता है। हम्म। मैं खुद पहले पीता था तो अच्छा। मैं शहर में मेरी रात थी, अच्छा मैं पूरा बाजार घूमा लेकिन किसी वो लोग मेरे पीछे आंचते थे कि यार चिलम क्या है, तुम चिलम कहाँ से ढूंढ रहे हो। अच्छा पहले एक पुराना होटल है जमींदार होटल पेशावर में, सदर में, किसी ने बोला कि भाई इनके पास जाके तुमको शायद चिलम मिल जाएगा। अच्छा जब मैं हो गया तो उसके स्टोर में एक पुराना चिलम पड़ा था, उसने उसमें पानी मानी डाला, वो जिसके जो लवाजमात हुए बराबर किया, तो इसका इतना नशा होता है कि वो सिगरेट विगरेट से नहीं होता। अच्छा खामखा आपको चिलम पीना पड़ेगा जी। जी जी, जो आदी हो जाता है जी, कि उसको बिल्कुल पीना ही पड़ेगा। पीना पड़ेगा जी। और नुकसान भी है, जैसे कहते हैं जी, नुकसान फेफड़े खराब हो वो जाते तो है हैं। ऐसे, लेकिन जब सही खुराक मुराक करते हैं ना तो बस ये इनको दें, जरा बहुत अहम बात कर रहे हैं, इनको माइक दें। जी आप क्या कह रहे थे चरम के बारे में? चिलम जो है ना जी, ये हमारे बाप दादा के ज़माने से आ रहा है, और अभी तो ये निया कौम जो है बेटे पैदा हुए, ये लोग तो अभी सिगरेट पी रहे हैं। और इससे पहले तो हमारे बुजुर्ग छोटे बड़े सब, यानी जब मैं शादी महंगी मांगनी होती तो ससुराल की तरफ से सफेद चादर लेने वाला, और अच्छा। उसके साथ इसकी तंबाकू के लिए कसौड़ी होती है, स्मूथ इसमें कसो, उसके पीछे घुंघरू वगरू होते थे। तो अच्छा। ये खास निशान था कि पुराने ने मांगनी कर दी। अच्छा तो ये आम था और पहले। साथ चलम भी मिलता था। हाँ, चिलम तो हर वक्त पड़ता था, यानी ससुराल की तरफ से तोहफा होता था। वो बीमार होते थे लोग उस वक्त, जी चलम पी के उस वक्त बीमार होते थे। पख्तून बहुत ज्यादा पी रहे हैं, बीमार नहीं होते हैं। नहीं नहीं, कोई बीमार नहीं था। हाँ, ये हमारे मुल्क में दमा की बीमारी थी, वो चलम से नहीं बीमार। नहीं नहीं, चिलम से आप नहीं। बताइएगा जरा, चलम से बीमार भी हुए हैं लोग के नहीं? नहीं, ऐसा कोई हमने नहीं सुना जब तक। इसकी खास होती है, जब इसको तुम पीना चाहते हो तो इसका पानी नहीं डालना चाहिए। अच्छा इसके जो अंदर वो एक गिट्टी होती है मिट्टी की, वो ताज़ा होना चाहिए। पर इसका असली इलाज था उस टाइम यखनी इस्तेमाल करते थे, इसका कुछ नुकसान नहीं, कुछ नुकसान कुछ नुकसान ये नहीं। जो चिलम पीते हैं वो ज्यादातर यखनी भी पीते हैं। यखनी पीती है, यखनी से उसका जो होता था सीने पे रेशा हमेशा वो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। दूध ऐसा ही जी जी, हर घर में मौजूद है, बिल्कुल। और उस दिन के ऊपर आप लोगों को फख्र है, इतना बड़ा मार्का हुआ क्यों आपके नहीं जी, खानदान में। क्यों एक बसेद मुसलमान क्यों फख्र नहीं करते जी, जी, बिल्कुल बहुत बड़ी फख्र है और बहुत खुशी और इज्जत की मकाम है कि वो अब तारीख अभी तक जिंदा है और हम लोग उस तारीख को अभी तक जिंदा रखे हुए इस चादर के थ्रू पे, हाँ, इसी चादर के ऊपर जी। और अभी भी अगर किसी किस्म का पाकिस्तान के ऊपर बुरहान आया या पाकिस्तान अल्लाह के न करे दुश्मन ने इंशाअल्लाह, उस आंखें देखी, जी, जी, तो आपका जो यूसुफ जी ट्राइब है वो खड़ा होगा। इंशाअल्लाह जी, अपने जान तक कुर्बान करें, बच्चों तक कुर्बान कर, लेकिन इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। और हम दुआ करते कि अल्लाह इन जालिमों से पाकिस्तान को बचाए। जो जालिमों आजकल से हमारा पाकिस्तान को हालत है, बचाए। जी, जी। जिस तरीके से गरीब लोग पिस रहे हैं, जी जी, ऐसे ऐसे लोग खुदा कसम उसके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं रोटी है। खाने के लिए पैसे नहीं। बिजली का बिल जब पहले 500 आता था, वो अभी 5 और 10,000 रुपए आता है। आटे का बोरी 22 और 2300 रुपए में बिकती 23 है। रुपए में बिकती है। ऐसे अल्लाह हर एक ताला- चीज, तो गरीब लोग मर रहे हैं भूखे। रहे ये हैं। लोग तो मालूम है बैठे लोगों को क्या तकलीफ, क्या आवाम पर क्या गुजर रही है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने फोकस किया, कुछ हिस्ट्री के ऊपर नज़र डाली, ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट स्वाबी की, और यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये है कि ये बहुत बड़ा ट्राइब है खैबर पख्तूनख्वा का, यूसुफजई, और ये यूसुफजई ट्राइब आपको यहाँ पर मिलेगा, स्वाबी में भी मिलेगा, बोनेर में भी मिलेगा,
शांगला में भी मिलेगा आपको। काफ़ी बड़ा और बहादुर ट्राइब है, जैसे कि थ्रू आउट मैं अपने प्रोग्रामों में दिखाता हूँ कि बहादुर कबाइलों की सच्ची दास्तान। तो एक सच्ची दास्तान ये थी कि इनको फ़ख्र है उस कुर्बानी के ऊपर जो जंग आज़ादी में यहाँ इस मकाम पर, शहीदों के मकाम पर दी गई, जो बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस थी। और इसी वजह से जिसने भी पाकिस्तान और ख़ास करके ये जो बेल्ट है हमारी अफ़गानिस्तान की फतह करने की कोशिश की, जितने भी मार्के हुए हैं वो नाकाम भी हुए, और नाकाम इसी वजह से हुए हैं कि यहाँ के बहादुर कबाइल आज भी मौजूद हैं। और इन्होंने कहा है कि इनके घरों में ये चादर अभी भी इस्तेमाल हो रही है और हमें उस दिन पर फ़ख्र है, और ये हमारी आइंदा नस्लों तक भी इंशाल्लाह इस हिस्ट्री को हम यूं ही याद रखेंगे।